Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. In this session, we're going to discuss something very important because a lot of you are preparing for MHCET 24. The dates are now out and we have to understand that अगर May 3 को हमको exam देना है, we have to start our preparation right away if we have already not done that. Some of you I understand may be writing your board exams as well. Some of you may be droppers and that is preparing for MHCET now. आप लोगों के लिए बहुत ही एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आज की क्लास में बताऊंगा because most of the aspirants who are writing MHCET have been CLAT aspirants also, है ना. ऐसा हुआ है कि CLAT में हमारा उतना अच्छा रैंक नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे and as a result we became MHCET aspirant and we looking for seats into GLC और ILS. लेकिन यहाँ पर a lot of things that were a part of your CLAT preparation come in handy for MHCET as well. तो मैं आपको आज बताता हूँ कि what differential do you have to do in your syllabus जो आपने CLAT syllabus already कर लिया था, MHCET में क्या डिफरेंट करना पड़ेगा और इतने समय में जो आपके पास बचा है उसमें आप कैसे उसको क्रैक कर सकते हो. देखो पहले लेट्स डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द सिलेबस. ठीक है, ये देखो ये सिलेबस है सेम इंग्लिश, करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लैट का सिलेबस. यहाँ पर भी लीगल इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, जीके करंट अफेयर उसमें भी दोनों में आता है, रीजनिंग अगेन दोनों में आता है. ठीक है, सेम गोज फॉर इंग्लिश दोनों में आता है एंड मैथ्स. मतलब अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये बिल्कुल सब्जेक्ट्स तो सेम ही है, बट अगेन द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड आर नॉट सेम. अगेन डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, क्लैट एज अ हायर डिफिकल्टी लेवल, MHCET एज अ लोअर डिफिकल्टी लेवल. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर इन MHCET बट दे आर वेरी मच सॉल्वेबल इन दोस 2 hours दैट यू गेट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या डिफरेंशियल्स आपको करने पड़ेंगे. उसकी मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना दी सेक्शन वाइज. लीगल रीजनिंग से स्टार्ट होता है MHCET का पेपर. लीगल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी अलग नहीं करना. The question types are different. They will not ask you question based on passages. They may ask you based on, you could say, some basic legal maxims. सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड, जो क्लैट का पुराना पैटर्न हुआ करता था. इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्लैट के 2008 से लेकर 2019 तक के पेपर्स कर सकते हो और एलेट के 2008 से लेकर अभी तक के सारे पेपर्स कर सकते हो. जस्ट द लीगल रीजनिंग पार्ट आपका मोस्टली कवर हो जाएगा क्योंकि आपने क्लैट में ऑलरेडी ये पढ़ा है, राइट. सेकेंडली कम्स फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स. अब ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स जो क्लैट में आए थे वैसे नहीं आते. ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स आते हैं वन लाइनर्स और उसके लिए सोर्सेस चेंज हो जाते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू डू वेबसाइट्स लाइक जीके टुडे, जागरण, जोर्ज, अफेयर्स क्लाउड. ये काफी रेलेवेंट रहता है. स्टैटिक जीके इज वन पार्ट विच डज नॉट कम इन योर क्लैट एग्जाम अलग से. उसमें करंट अफेयर का स्टैटिक जीके आता है, राइट. यहां पर अलग से आएगा तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा. स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट जीके इज अ बुक. आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस एज वेल जहां पर मैंने लूसेंट जीके के आपको कुछ पॉइंट्स भी टेक करवाया कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें से क्या क्या पढ़ना है, एंड मैं आपको पर्सनली भी वो क्लासेस में पढ़ाता रहता हूं. उसके अलावा लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के लिए MK पांडे इज अ वेरी गुड बुक बिकॉज एनालिटिकल रीजनिंग अगर आपने एलेट नहीं दिया था तो आपने शायद नहीं किया होगा. हो सकता है एलेट दिया था तो भी नहीं किया होगा क्योंकि क्लैट में तो नहीं आता है ये. तो एनालिटिकल रीजनिंग के जो टॉपिक थे, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, वो हमको करने पड़ेंगे, वापस से अच्छे से करने पड़ेंगे. और इसका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, मतलब जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, वो क्लैट में आया था तो कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लैरिटी है, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं ना, वो अगेन पैसेज बेस्ड नहीं होते. दे आर वेरी स्मॉल टाइप क्वेश्चंस, तो उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना. तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. उसके लिए आपको टेस्ट करके देखने पड़ेंगे, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, कि आप कितने कंफर्टेबल हो उन टाइप के क्वेश्चंस में. तो ऐसे मत लेकर चलना कि इसमें कोई मॉक करने की जरूरत नहीं हो, तो क्लैट में होता है, इसमें करना पड़ता है आपको, तो मेहनत करके चलना. इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस आएंगे वो सेम होंगे, इनफैक्ट उनका क्लैट से डिफिकल्टी लेवल कम ही होगा. तो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपने क्लैट दिया था तो आपको दिक्कत आ सकती है वो वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ग्रामर पूछ लिया, कुछ प्रीपोजिशन, जंबल्ड सेंटेंसेस, इस तरीके की अगर आपसे चीजें पूछ ली तो दिस इज वेयर पीपल गेट स्टक, दिस इज वेयर वी मेक मिस्टेक्स. क्योंकि अब कई बार हमको समझ नहीं आता कि अगर कोई चीज टेबल पर रखी है तो उसको ऑन द टेबल बोलते हैं, अबव द टेबल बोलते हैं, अपॉन द टेबल बोलते हैं. वी आर नॉट वेरी क्लियर, राइट. तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में. तो वो क्लैरिटी हमें बहुत जरूरी है इन एन एग्जाम लाइक MHCET, जो कि हमको क्लैट में नहीं सिखाया जाता है ना. तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा. एंड मैथ्स में क्वेश्चन टाइप डिफरेंट है. मैथ्स तो मैथ्स है, तो मैथ्स में एवरेजेस, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएंगे, बट क्वेश्चन वन वर्ड टाइप हो जाते हैं. बट ये इजियर है. इजियर क्यों? क्योंकि पहले तो अगर आपने DI सेट सॉल्व किए हैं तो DI सेट में क्या होता था कि भाई हमको पहले तो पूरी टेबल बनानी पड़ती है. वो टेबल अगर सही बनी तो शायद क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और टेबल ही नहीं बनी तो पांचों गलत. टेबल सही भी बनी तो हो सकता है सारे सारे सही ना हो. बट यहाँ पर क्वेश्चन टाइप आसान हो जाता है, तो आप मैथ्स को बहुत आसानी से कर पाते हो, है ना. तो यहाँ पर इसको मैथ्स को जिन लोगों ने पहले नहीं किया था
प्लीज अभी प्रिपेयर करके चलना, डोंट स्टॉप, यू कांट स्टॉप, मैथ्स को आप नहीं रोक सकते, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक सा मैथ्स आता है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए आपको पता होगा, आई हैव लॉन्च्ड अ बैच व्हिच इज वेरी रीजनेबल एज वेल एंड वेरी हाई क्वालिटी विद ऑल द मॉक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 12minutestoclat.com पर आप लोग जा सकते हो, यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट अ स्टूडेंट असिस्टेंस फॉर MHCET 24 का बैच व्हिच विल कवर एंटायर सिलेबस एट द मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये मतलब मैं क्लेम कर सकता हूँ, आप यू कैन आस्क एनीवेयर एल्स आल्सो, है ना। तो यहाँ पर यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी एट द कॉस्ट दैट वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू। अगर आपको प्रिपरेशन खुद से करनी है तो आप हमारी सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, यहाँ पर भी सेम 12minutestoclat.com पे आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप जा सकते हो। यही टेस्ट सीरीज इस बैच के साथ फ्री है ना। तो इसमें कह सकते हो कि 12 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे बाय द एंड ऑफ योर एग्जाम, और ये हम लोग हर वीक अपडेट करते रहते हैं, है ना। सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट हर वीक अपडेट करते रहते हैं। अभी आपको शायद 3 या 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उसके अलावा कुछ सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, बट ये हर वीक पे अपडेट होते रहेंगे और आप नए नए टेस्ट करते रहोगे। क्योंकि अगर मैं अभी सारे अपलोड कर दूंगा फिर तो करंट अफेयर भी आता है इसमें, वो पुराना हो जाता है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए वीकली बेसिस पर नए करंट अफेयर्स के साथ में उसको हम लाते रहते हैं। तो मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बैच, इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जो इसकी पुरानी क्लासेस हो गई हैं उस पर आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और जो आगे वाली क्लासेस आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। दिस विल बी डेफिनेटली अ बिग बूस्टर फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव शोन इंटरेस्ट हियर, और MHCET के लिए दिस इज द बेस्ट बैच दैट यू कैन गेट फॉर द प्राइस, यू कुड से, जो आप बहुत ही ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो। बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स टोल्ड मी कि सर हमने क्लैट में ऑलरेडी इधर उधर बहुत फीस दिया था, MHCET के लिए हमारे पास बहुत पैसे नहीं है। तो मैं आपके अफोर्डेबिलिटी को ध्यान रखते हुए इस बैच को लाया हूं, which will give you complete guidance with respect to everything. So that is it about this session. If you have any doubt about these things कि हमको और क्या एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना चाहिए या क्या इसमें कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, mention that in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working hard. MHCET definitely कर सकते हो. The paper is not very difficult. If you prepare the right way, if you prepare with the right strategy, right sources, right platform, you can definitely crack it. That's it about this session. Thank you so much, guys. Keep working really, really hard.